उस समय गुरुकुल में, अभी तो आप ऑनलाइन गुरुकुल से जुड़े हैं, तो गुरुकुल में सिखाया जाता था अपने आप की रिपेयर करना, अपने आप को पढ़ना, कि आपका शरीर आपका डॉक्टर बन जाए। यह हमने 100% अनुभव किया है। आप अपने सिक्स सेंस को जगा लें थोड़ा सुमरण के द्वारा, भक्ति के द्वारा। यकीन मानिए, आपका शरीर ज्यादा खा रहे हो तो भी टोकेगा, गलत खा रहे हो तो भी टोकेगा, गलत एक्सरसाइज हो रही है तो भी टोकेगा, गलत कोई कर्म करने जा रहे हो तो टोकेगा ही टोकेगा। वो आत्मा है, विल पावर है। तो वो सिखाया जाता था वहां, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी कि अपने शरीर की कैसे सुननी है। थोड़ा योगा करवाया, एक्सरसाइज करवाई, फिर मेडिटेशन, ध्यान में बिठाना सिखाते थे। और ध्यान में जाके सबसे पहले होता था अपने शरीर का ध्यान। योगा में चक्र होते हैं नीचे से लेके यहां तक, और ध्यान में सीधा यहां जाया जाता है। तो कि फुल बॉडी में आपको महसूस हो मेरी बॉडी में क्या कमी आ रही है, कहां कमजोरी आ रही है, क्या परेशानी हो रही है, तो आपको महसूस होगा। फिर उसको रिपेयर कैसे करना है, कौन सी जड़ी बूटियां, कौन से, यानी पूरा एक डॉक्टर टाइप। वहां पे जंगलात में जड़ी बूटियां होती थी, वहां से ही सिखाया जाता था। सबसे पहले था कि बंदर को फॉलो करो। बंदर जो जा रहा है, कोई बंदर के चोट लग गई, वो जाता है, पत्तियां बीनता है, वो पत्तियां लाके खुद ही, आपने देखा होगा चिंपैंजी हो गए, ये बंदर की प्रजातियां एक तरह से, तो वो क्या करते हैं, पत्थर से पत्तियों को कूटते हैं। नट जो मान लीजिए कई हेजल नट है या कई तरह के नट्स होते हैं, वो भी तोड़ के खा लेते हैं, उसमें से निकाल, यहां तक छोड़ो नारियल को फोड़ के, पके हुए को अंदर से नारियल का वो जो खाते हैं हम लोग पार्ट, पंजाबी में तो खोपा कह देते हैं, कोकोनट कह लीजिए, आप जो मर्जी बोल दीजिए, वो खाते हैं, वो उसको फोड़ के। तो है ना कमाल, इतना सख्त नारियल, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको पता है, इतनी अकल है, पत्थर पे रख के, पथरीली जगह पे, और ऊपर से बड़ा पत्थर मारते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 15-20 बार में तोड़ ही लेते हैं। पानी पी लेते कच्चे का, पक्के का वो खा जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऐसे ही पत्तियों को कूटा और जाके उसको या तो खिला दिया या लगा दिया। तो वहां से गुरुकुल में सिखाया जाता है, ये पत्तियां फला पेड़ की हैं, इसके जख्म था, ये काम आई, तो उससे बना स्नेह लेप, जिसकी चर्चा हमने पीछे की थी कि वो लगा देते थे, सुबह तक जख्मी भर जाते थे। आज वाले तो डॉक्टर कहें गुरुजी सारे ये जो आपके वेद हैं सब झूठ का सौदा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपके दिमाग वहां तक पहुंचा नहीं इसलिए झूठ का सौदा है, आपकी लिमिटेशन है। उनकी कोई लिमिटेशन नहीं थी, जबरदस्त दिमाग था उन संत पीर पैगंबरों का, जिन्होंने हमारे गुरुकुल को चलाया। कहां तक पहुंचे हुए थे वो, हड्डी टूट गई, शाम को दवाई दी, सुबह जुड़ गई। आप मानोगे नहीं, आप तो 15 दिन प्लास्टर में पैर जब तक अटका नहीं रहेगा तब तक मानते नहीं। और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। हम डॉक्टर साहबानों को ये नहीं कहते कि आप गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं 100%, लेकिन आप वहां तक पहुंचे नहीं तो आपको वो चीजें कहानियां लगेंगी, किससे लगेंगे। उसके तक पहुंचने के लिए मेडिटेशन करनी पड़ेगी, ध्यान एकाग्र करना पड़ेगा। फिर किसी ने एक फिल्म का एक सीन दिखाया था हमें कि ये टाइम मशीन है जी, कोई बंदा जब चाहे पीछे चला जाता है, जब चाहे आगे चला जाता है, फ्यूचर में, पास्ट में, और वो प्रेजेंट हर जगह रहता है। ऐसा है, वो फिल्म में कहानी सी लगी, लेकिन मेडिटेशन के द्वारा ये असलियत में हो सकता है, हकीकत में हो सकता है। आप महसूस कर सकते हैं, उन चीजों को सामने देख सकते हैं। इसको भी शायद आप किस्सा कहानी बताएंगे, तो अगर आपको लगता है किस्सा कहानी हमारा चैलेंज है, हम आपको मेथड बताते हैं, आप सामने आपके ऊपर 2 आदमी लगा देते हैं, क्योंकि यकीन हमें भी आप पे नहीं, अगर आपको हमारे पे नहीं। वो निगाह रखेंगे आप घंटा भक्ति करते हो कि नहीं, निगाह रखेंगे आपकी, और घंटा सुबह घंटा शाम प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन करके देख लो, एहसास आने शुरू हो जाएंगे, फिर तो आपकी रुचि बन जाएगी ना, फिर आदमी चले जाएंगे। पर आप भक्ति नहीं करते, उसको फजूल समझते हैं, आपका माइंड ही नहीं मानता कि मैं इससे आगे बढ़ूं। और क्या कहते हो आप डॉक्टर साइंटिस्ट, क्या कहते हो, इंसानी बॉडी को 5 से 7% पढ़ पाए,
ज्यादा से ज्यादा कोई कहेगा 10 या 15, इससे आगे कोई नहीं गया। तो आदमी के शरीर का दिमाग ही नहीं पढ़ा जा पा रहा, कब वो रिएक्ट कर देता है, कब क्या बना देता है। एक छोटा सा उदाहरण, ये हमें ध्यान में नहीं, ये किस चैनल पे आ रहा था हमें ध्यान में नहीं, लेकिन हमने देखा वो दिखाए जा रहे थे कि भाई एक आदमी, या सुना रहे थे कहीं पे, ऑडियो सुनी हमने कि भाई एक आदमी था और उसका बिल्कुल मृत्यु नजदीक थी, तो उन देशों में इच्छा मृत्यु का प्रावधान है। तो उसने उनको कहा कि जी मैंने तो ये स्वीकार करनी है। तो वो डॉक्टर कहने लगे अगर तूने ऐसे ही है तो हमें एक तजर्बा भी हो जाएगा, समाज के लिए कुछ काम कर जा। कहते बोलो। कहते हम तेरे ये कोबरा, सामने कोबरा रख दिया कि ये तेरे काटेगा और तेरे मौत होगी, हम देखना चाहते हैं तब तब कौन कौन से रसायन और क्या क्या शारीरिक प्रक्रिया होती है या प्रतिक्रिया होती है वो देखना चाहते हैं। कहता कोई बात नहीं, मैंने तो जाना ही है। तो आंखों पे पट्टी बांध दी, कोबरा उसको दिखा दी, आंखों पे पट्टी बांध दी, एक सुई ली और उसके पैरों पे 2 बार सुई मारी और वो मर गया। सारे दंग डॉक्टर, ये क्या हो गया। अब चेक किया गया, हार्ट अटैक नहीं हुआ उसे, माइंड फेलियर नहीं हुआ, क्या हुआ उसके कोबरे, 2 कोबरे का जहर उसके अंदर से मिला। बताओ कहां से आया। अभी तक रिसर्च चल रही है कि माइंड इतना कुछ क्रिएट कर सकता है आदमी के अंदर। उसने कल्पना कर ली आंखें बंद करते ही कि भाई अब काटेगा तो वो काटेगा, तो माइंड उसके लिए तैयार हो गया, डीएनए तैयार हो गया कि भाई इसको अब ये डोज आने वाली है। और उसने सोचा जैसी सुई लगी कि आ गई। तो ये क्रिएशन हुआ कैसे, अभी तक उलझे पड़े हैं साइंटिस्ट, अभी तक पता नहीं चला। पता चला हो तो हमें कोई, हमारे डॉक्टर साहबान या कोई भी जरूर बताना क्या उसका कोई रिजल्ट आया अभी तक। यहां तक हमें तो नहीं मिला, उन चैनलों पे देखा तो कभी सुना नहीं कि उसका कोई रिजल्ट निकला कि वो हुआ कैसे। अब एक कोबरा नहीं, 2 का जहर अंदर से मिल गया और वीडियो भी बताते हैं उसकी है, सब कुछ है। तो कहने का मतलब ये चीज आपको अभी तक पता नहीं चली। हमारे 12,000 साल पुराने पाक पवित्र वेदों में ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चों को यह पढ़ाई जाती थी कि माइंड ऐसा ऐसा क्रिएशन कर सकता है जो आप कल्पना नहीं कर सकती। तो अगर 2 कोबरे का जहर पैदा कर सकता है, तो जब ध्यान में वो संत हमारे ऋषि मुनि बैठते थे, क्या ये पॉसिबल नहीं, वो हवा में उड़ने लग जाते थे। अगर 2 कोबरे का जहर अंदर बन सकता है तो हवा में उड़ा क्यों नहीं जा सकता। ये तो माइंड के ऊपर है, उसकी शक्ति को हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो वहां इस्तेमाल करना सिखाया जाता था। कैसे उठते हैं धरती के ऊपर से ध्यान के द्वारा, कैसे आगे बढ़ा जाता है, कैसे अपने आप को आप गति देते हैं, कमांड देते हैं। अब आप कंप्यूटर को कमांड नहीं देते, टक टक टक, बच्चे अभी लगे पड़े हैं, फिर कमांड दे देंगे वो चीज चलती है। नहीं, ये फलाने वाली कमांड दे दो, धिंकड़ वाली कमांड दे दो, वो इनकी भाषाएं हैं। लेकिन माइंड भी तो बॉडी को कमांड देता है। वो सिखाया जाता था गुरुकुल में। जरा सोचिए स्टूडेंट कैसे होंगे जिनको यह पता होता था कि मैं चाहूं तो उड़ भी सकता हूं, मेरे अंदर की पावर को मैं और ज्यादा कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस और बढ़ा सकता हूं, अपनी बॉडी की जो शक्ति है उसको और बढ़ा सकता हूं विल पावर के द्वारा। खुराक, यहां कई सज्जन बैठे होंगे 10 रोटियां खाते होंगे, हैं सिंकिया पहलवान, और कई कहते हैं हम पानी पीते हैं फिर भी गामा पहलवान। कहने का मतलब बहुत मोटे ताजे हो जाते। ये उनकी सोच है कि मेरा मोटापा कभी जाएगा ही नहीं, अपन तो मोटा ही रहने का है, खाओ दुनिया जाए भाड़ में, खाते चलो। तो 50% माइंड तैयार हो गया, तूने मोटे ही रहना है। फिर डीएनए में चले गए, वो रस ही नहीं देता कि इसको पतला होना है। कहते ना कमांड आ गई है, आप इसको ऐसे रखो, तो माइंड कहता ठीक है। अब 25% और जुड़ गया, 75% काम हो गया, रह गया 25%। तड़या खा, फुला खा, लटरम खा, पटरम खा, पता नहीं क्या क्या खा, और हिलना नहीं। फोन लिया इधर, ओहो कमर दर्द हो गई, इतने में ही हो गया काम। ओहो मैं इस बाजू पे पड़ा डॉक्टर साहब, मेरे यहां कुछ हो गया, कंधा हिल गया। ये कंधा है कि तिनका है, जरा सा दाब आने से फिस गया।
होता होगा बहुतों के साथ, कंधे के, खास करके हमारे नए पीढ़ी के साथ, कि वो हो बाजू बहुत देर रखी रखी उस, बस पूछो मत। हाँ, बच्चे हाथ खड़ा कर रहे, छोटे वाले तो खास करके जी जी हाथ दीजिए। तो कहने का मतलब, अब इस शरीर को हिलाओगी ही नहीं, बेचारे मसल तो फिर वैसे ही। वो भजन आपको सुनाना जरूर है हमने, आज जब भी समय लगा, कि आज बच्चे करते क्या हैं। तो आप शारीरिक कर्म भी करो, माइंड से काम लो। तो उस समय में ये दोनों का तालमेल रखा जाता था। शिक्षक जो होते थे, जिन्हें ऋषि मुनि या गुरु संत कहते थे, गुरुकुल को चलाने वाले, वो बैलेंस देखते थे समय समय के अकॉर्डिंग। 7 दिन में एक दिन इंटरटेनमेंट का रखना, वो काफी देर तक चलता रहा इंडिया में, हमारे भारत में तो, कि शनिवार के दिन उसे बोला करते थे राजस्थान में बाल सभा, यहां तक हमें याद आता है। हाँ, बाल सभा। और उस बाल सभा में क्या होता था, बच्चे गाते थे या चुटकुले सुनाते थे, और टीचर भी एंजॉय करते थे, बच्चे भी। आज तो सभा तो गई उड़, बाल बाल रह गया। बाल को बेचारे को, बच्चा कहीं भी बरत लो, पढ़ नहीं रहे तुम। और जब खुद को काम है, बाप दफ्तर में, मां दफ्तर में, बच्चा स्कूल में आया, वो दोनों थके हुए आ रहे हैं, दिमाग पे बोझ है। हम नहीं कहते कि काम ना करो, करना चाहिए, कर्म तो जरूरी है, पर बच्चे के लिए भी तो टाइम देना जरूरी है। या फिर पैदा तब करते जब पूरे पैरों पे खड़े हो जाते, और पहले पैदा कर लिया तो क्या आपका फर्ज नहीं है उसके प्रति? क्या माँ बाप ने आपको नहीं दिया टाइम? नहीं दिया होगा तो गलत बात है उनकी भी, और अगर दिया है तो आप क्यों नहीं दे रहे भाई? तो वो समय देना होगा ताकि बच्चे को देखा जा सके। अब टीचर मास्टरों को तो अपना वो बुरा ना मानना भाई, कोई मास्टर टीचर लेक्चरर सुन रहे हो, सारे एक जैसे नहीं होते, बहुत ज्यादा तो अच्छे हैं, पर कुछ एक ऐसे भी होते हैं, वो कुछ एक ज्यादा है या कम है वो तो आप जानो। वो ऐसे भी होते हैं कि वहां से लेक्चर का रट्टा लगा के आते हैं, और क्लास में पहुंचते कि पार कर दो रट्टा जो लगा के आया हूं, कहीं मिस ना हो जाए। सारा पढ़ाया, निकले बाहर, तू जाने तेरा काम जाने, मैंने दिया कर, अब तू भर। तो ये भी होता है। और गुरुकुल में क्या होता था, प्रैक्टिकली स्टडी होती थी। उनको पढ़ाया इस तरह से पढ़ाते थे, नेचर के साथ, बच्चा चलता चलता याद कर लेता था। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।